केवल हमारी माता ही अपने पति के लिए अपने पति को जिंदा करती है, लेकिन मैं सत्य कहता हूं कि ये जो आपका सेवक है, इसने मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज कहने में मुझे कोई डर नहीं है, भय नहीं है कि मैंने उस पत्नी की मांग न उजड़े भगवान से जिंदगी मांगी थी। आज वो मांग आज तक भरी हुई है। आप पक्के मन से भगवान से बात करके तो देखो, आप पक्के मन से बात करके तो देखो, भगवान आपकी पूरी हर बात की हर इच्छा को पूरा। ये तुलसी विवाह कनक नंदिनी किशोरी ने प्रारंभ किया था, इसलिए किया था कि वो कभी विधवा न हो। आप समझ लो, मेरी माताएं पतिव्रताएं, विधवापन किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन विधाता के आगे सब कुछ हारे। अब क्या करें? अब मैं उसकी विधि बताता हूं। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करावे, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले ही प्रतिमा बनावे। प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावे। स्वर्ण की मूर्ति भगवान की बनावे और उसको स्तुति करने के पश्चात वो मुद्रिका को भगवान की को उठा पुरुष युक्त के मंत्रों द्वारा 50 से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें। सर्वप्रथम गणेश पूजन विद्याधीशम श्री गणनाथम मूषकयानम गौरी तनयम वंदेव देवम सिंदूर वदनम मंगल रूपम भक्तो दीनम। हे भगवान गणेश, आप अपने भक्तों पर दया करें। विद्याधीशम, आप विद्या के नायक हैं। श्री गणनाथम, हे श्री गणेश। मूषकयानम, आपकी सवारी चूहे की। गौरी तनयम, आप देवी माता पार्वती के नंदन। वंदेव देवन, हे गणेश भगवान, हम आपकी चरण वंदना करते हैं। वंदेव देव, आप अपने भक्तों पर दया करने वाले। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उपचार और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट ले जाकर रखें और प्रतिमा की वस्त्रों से आच्छादित किए रहे। उस समय भगवान का इस प्रकार आह्वान करें, बोले हे भगवान, हे केशव, हे माधव, आइए। तुलसी की बगल में बिठा लेना। हे केशव, हे माधव, आइए, देव मैं आपकी पूजा करूं। देखिए, आह्वान करना पड़ेगा। हम जब भगवान बालाजी धाम में आते हैं, ऐसा नहीं प्रभु हम आपकी चरण वंदना करते हैं, हम आपके चरणों में साष्टांग अपने शरीर को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया बना के रखना। जाने अनजाने में इस संसार में हमसे विभिन्न भूलें हुई हैं और भूल हुई है वो आपने देखी है, लेकिन स्वामी दया करो। इस संसार की भूल विलासता से केवल आप मुक्ति दिला सकते हो। हे संकट मोचन, हमारे संकटों का निवारण करते रहिए। हम आपकी शरण में हैं। आज के बाद हमारे मन को इतना दृढ़, इतना विश्वास पात्र बना दो कि ये पागल मन कहीं भटके नहीं। ये पागल मन कहीं भटके नहीं। अर्थात ऐसी हम पर कृपा करिए। हे नारायण, हे विष्णु भगवान, हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे यशोदानंदन, देवकी नंदन, वासुदेव नंदन, नंद बाबा की नंदन। इस तरह से आपकी सेवा में तुलसी समर्पित करूंगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें।
आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान अंतर्यामी है, भगवान से कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन भगवान से आप संसार की बात करने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आप संसार को तो अंतर्यामी है। सती कपट जाने सो स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। अरे सुमरत जाए मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सती कपट जाने सो स्वामी, वो हमारे घट घट की जानते हैं, हमारी पल्स को पहचानते हैं, नब्ज को पहचानते हैं, मन को जानते हैं, हमारे संसार की रीति रिवाज को भगवान पूर्ण तरह से पहचानते हैं। भगवान इस संसार के स्वामी हैं, जगतपति हैं, संपूर्ण संसार उनकी हुकूमत में। आप ऐसे भगवान से अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि हम अज्ञानता की बात करें। इस प्रकार आभार करने के पश्चात 3-4 बार अर्धपाद्य और विस्तर का उच्चारण करके उन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनी पद की 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करावे। इसके बाद कांस्य के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें। भगवान का भोग दूध, दही, मक्खन, कांसे के पात्र। आजकल कांसे के पात्र सब भूल गए, अब तो स्टील, लोहा, अब तो लोहा भी जा रहा, स्टील भी, प्लास्टिक आ गई। प्लास्टिक के गिलास में चाय अपवित्र है। ये आश्रम पे शोभा नहीं देती, इसकी मैं आज आपसे बिल्कुल घोषणा करता हूं। आश्रम में ये जो आपके स्टील के गिलास अशुभ नहीं है, प्लास्टिक अशुभ। डबले रखो, स्टील के गिलास ले लो। अरे आप इतने रहते, मेरी माता है, अपने ले लिए, एक टप डाल लो, चाय पीते 150 गिलास ले आए और उसमें डाल दिए, साफ हो जाए। तुम साफ नहीं कर पाओगे तो हम कहते हैं हम सवेरे आते हैं बुधवार को, डले दिन हमको साफ करके रख जाएंगे। बोल बालाजी महाराज। लेकिन अपवित्रता ग्रहण मत करो। यह बालाजी धाम में आके बालाजी हमारे हैं, यहाँ की झाड़ू पोछा हमें मिल गया, बड़े भाग्य की बात है। यहाँ का एक कंकर, यहाँ की रजनी हमारे माथे पर लग गई, हमारा भाग्य सुधर जाएगा। जब भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, मथुरा के बाद राजा बन गए द्वारका के, सारे गोकुलवासी उदास रहते थे। सारे गोकुलवासी, गोपिकाएं, गोप सब उदास रहते थे। गोपिकाएं जल भरने जमुना जी में जाती थी, हाथ रख के बैठी रहती थी, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण कब आएगा। पानी के पतीले जमुना में रखे रहते थे, भूल जाती थी भगवान की याद में, पतीले बह जाते थे, पागल हो गई थी। जमुना की लहरों से पूछती थी, जमुना के कंकड़ कंकड़ से पूछती थी, हमारा कन्हैया कहाँ, हमारा सावरा कहाँ, हमारा मन चोर कहाँ है। अरे हमारे मन को जो चुरा ले गया है वो नटखट कहाँ है। पागलों की तरह भगवान की प्रेम में माताएं, गोपिकाएं इतनी खो गई थी कि अपना सुध भूल गई थी, अपने परिवार को भूल गई, पतियों को भूल गई, पुत्रों को भूल गई, संसार को भूल गई, प्रेम में पागल हो गई थी, भगवान के प्रेम में पागल हो गई थी। महाराज उद्धव जब रथ लेके आए हैं, वो कथा में नहीं जाना चाहता, उद्धव जब रथ लेके गोपिकाओं को ज्ञान देने के लिए आए थे तो घोड़ों के टाप उस रथ में जो घोड़े जुटे हुए थे, घोड़ों की टाप जब गोपिकाएं उनके कानों में गई, उनके कान खड़े हो गए, वृक्षों के कान खड़े हो गए, लताएं खड़ी हो गई, गौ पशु पंछी टाप सुन के उनके कान खड़े हो गए कि ये रथ तो हमारे प्रभु का है, हमारे प्रभु आ रहे हैं। जब रथ में देखा तो रथ खाली था, उसमें तो केवल उद्धव विराजमान था। हमारे प्रभु कहाँ है,
हमारे गिरधर कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कान्हा कहाँ है, माखन चोर कहाँ है, हमारा चित चोर कहाँ है, मन चोर कहाँ है, हमको भ्रम में डाल गया है, हम पागलों की तरह भटक रहे हैं। जब उद्धव ने बेहाल देखा उस गोकुल में आके, उद्धव की आंखें भर आई। मैं तो यूं ही अपने आप को बड़ा भक्त संत ज्ञानी मानता था। अरे सच्चा ज्ञान तो ये है जो प्रभु के भ्रम में जो रो रहे हैं, पीड़ा में पड़े हुए हैं, इससे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है। क्यों आए हो तुम, रथ खाली क्यों है? हमारे प्रभु कहाँ है? तुम्हारे प्रभु बीमार है, तुम्हारे प्रभु बीमार है। अरे हमारे प्रभु बीमार है, हमारे प्रभु का कोई उपचार नहीं है। प्रभु कई महीनों से बीमार पड़े हैं, क्या करें हम अपने प्रभु के लिए? अपने प्रभु के लिए क्या करें? तुम्हारे प्रभु ने संदेश भेजा है, तुम्हारे प्रभु जब भी ठीक होंगे। उन्होंने कहा है जो अपने चरणों की रज, जो अपने चरणों की रज, तुम जाओ गोकुल में मेरे साथियों से, सगे संबंधियों से, बाल सखाओं से कहना, गोपिकाओं से कहना कि जो अपने चरणों की रज उनको दे देगा, उनके माथे पर लग जाएगी, उनके मुख में चली जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने कहा अरे तुम तो चादर फैलाओ, हम देने को तैयार हैं अपने चरणों की रज को। अगर इसके लिए हमें नरक में भी जाना पड़ेगा, हमारे प्रभु ठीक हो जाए, हम भगवान के लिए नरक में जाने को तैयार है, हमारे प्रभु स्वस्थ हो जाए। बोल सच्चे दरबार की जय। हमारे प्रभु स्वस्थ हो जाए। सत्यभामा, रुक्मिणी महाराज और जामवंती तीनों शर्त लगाए बैठी थी। महाराज उन्होंने नहीं दी, जबकि तीनों पतिव्रता धर्म को निभाती थी। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हमको नरक में जाना पड़ेगा। देखिए उनकी वो पत्नी कहती है नरक में जाना पड़ेगा, अपने पति के चरणों, अपने चरणों की धूल अपने पति को देंगे तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन गोकुलवासी कहते हैं हम अपने भगवान के लिए नरक में जाने के लिए तैयार है, हमारे प्रभु स्वस्थ हो। भगवान के हो जाते हैं। आज भी कथा बड़े बात की जाती है, अरे भगवान के बन के तो देखो, प्रभु के होके तो देखिए। जब पेकन तुम देखन हारे, विधि है समुन चावन हारे, सोई जानो ता जाओ जराई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत और चल। आप पर जिसकी कृपा हो जाए प्रभु, वो आप जैसा रूप धारण कर लेता है। महाराज एक माता पिता, एक गुरु, एक महापुरुष, एक सत्पुरुष, एक त्यागी, एक बैरागी, हमें सब कल्याण की बात चाहिए। उसके लिए अपने और पराए कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता, वो सबके कल्याण की बात करता है। अर्थात बारात इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार आचमन कराए, इसके बाद काश पात्र में ले ले अभंग, तुलसी और भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे वासुदेव आपको नमस्कार। हम भगवान को अच्छा कुछ समर्पित करना क्यों नहीं चाहते जी बताओ। देखिए मेरा आपसे अनुरोध है, भगवान को आपको बोलना पड़ेगा। देखिए भगवान को आप अपना दुख मत बताओ, आप भगवान को अपना दुख मत कहिए, आप भगवान से संपत्ति मत मांगो, आप अपनी करुणा तो दे सकते प्रभु, हम आपके बनना चाहते हैं, आपकी शरण में बस केवल, और दया कर दो हम पे बस। अपने लिए आप भगवान से कुछ भी मत मांगो। मेरी विनती है आपसे, भगवान के सामने अब कुछ मांग के हम भगवान का कद कर, जैसे एक पुत्र अपने माता पिता के सामने कुछ मांग कर अपने माता पिता का कद कम करता है। एक देश का राष्ट्रभक्त अपने राष्ट्र को सब कुछ देने की क्षमता रखता है, ऐसे ही एक सच्चा भक्त संत अपने राष्ट्र को देने के लिए संपूर्ण क्षमता रखता है, संपूर्ण क्षमता रखता है। कल 26 जनवरी का महापर्व है, यहां पर प्रातःकाल 8 बजे हर वर्ष की भांति झंडारोहण होगा। कल 26 जनवरी का महापर्व है जी, हमारे देश की राष्ट्र की शान है तिरंगा झंडा।
26 जनवरी माने गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस माने हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। देश स्वतंत्र 1947, 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 3 वर्ष में संविधान की रचना की। आप समझ सकते हैं कल 26 जनवरी का महापर्व है। लता जी ने जो गीत गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो, याद उन्हें भी कर लो जो कि लौट के घर ना। आप समझ लो ये महापर्व है, आप इसको आसानी समझ ले। आज हम अपने राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर निर्भय होके रहे। आज हमारे वो महापुरुषों ने, वो त्यागियों ने, जिन्होंने अपने गर्दन कलम करा ली, आहुति दे दी देश की आजादी के लिए, फांसी पर लटक गए। क्या आज हम उनको याद भी नहीं कर सकते हैं? जो माता पिता आज हमारे पूर्व पुरखा, हमारे पुरखा बरेटावासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, आप भी विभिन्न स्थानों से आपके पूर्व जो चले गए, क्या हम समय पर उनको याद करें या नहीं करें? करेंगे याद। ये हमारा शिष्टाचार है, हमारे भारत देश की संस्कृति है। तब ब्रह्मा जी बोले बेटा नारद, ऐसा कहकर वासुदेव मैं आपको नमस्कार करता हूं। वो मधु पर ग्रहण कीजिए, तदंतर हरि लेपन और अभंग कार्य संपन्न करके गोधुली की बेला में तुलसी और श्री वैष्णव का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के सन्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें। वो धूली लगाना, महाराज मैं तो सबसे बढ़िया लगन दिन की मांगता हूं। भगवान सूर्य उद्गम हो और सृष्टि में उजाला हो और 7 भामरें पड़ रही हो, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन ठीक है, वेदों में, पत्राओं में जो समय निकलता है मैं उसके विरोध में नहीं हूं, है ना, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन जी चलना तो कटौती में करना। अब तो ये शादी ब्याह है ना, ये तो 2 घंटे की होने वाली है जी। 1-1 हजार की नौत है ना जी। आपके जो गार्डन है, मैरिज गार्डन बोलते हो, क्या बोलते हो, ठीक है, इसमें 5-5 लाख 10-10 लाख में आप ठगे जा रहे हो, ये बंद करो। आप तो सीधा घर के यहाँ टेंट लगा लो, छत पर टेंट लगा लो, आदमी गिनती चुनती के उतने ही बुला लो, ठीक है, और बढ़िया शादी करके भामरे के चले जाओ। अब आपको आगे पीछे भोजन देना है, ये बालाजी धाम पड़ा, यहाँ पर खिला जाओ आके। पैसा बर्बाद मत करो, पैसे को बढ़ाओ। अभी मैं कल टीवी में न्यूज में देख रहा था, भीलवाड़ा नहीं झालवाड़ा में एक बैंड बाजा जा रहा था महाराज। बैंड वाले के सामने बोरी खोली और बोरी से नोट पड़े, बोरी तोड़ दी, बोरी भरे नोट। अरे भाई मैं तो सब देखता हूं ना मेरे भाई, तुम लोग देखते ही तो नहीं, ये तो न्यूज पे आया, बोरी भर के भारत। और क्या चल रहा था, आज मेरे यार की शादी है जो लक्ष्मी का अपमान हुआ, ये नोटों की माला डाल ली थी, लक्ष्मी का अपमान, ये दिखावटी जी। एक चीज और चल गई है महाराज, चांदी की पायल तो मुझे ठीक भी लगती है, लेकिन सोने की पायल पैरों में कभी मत डालना जी। अपशगुन है, अपशगुन है, सोने के बिछिए कभी मत डालना। माने हमारी माताओं को शोभा देता चांदी की पायल और चांदी के ही बिछिया, ठीक है, और चांदी यहां तक रहना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर सोना बनाया, क्योंकि नीचे हमारे इस कमर से नीचे अपवित्र है, तो अपवित्र स्थान में सोना नहीं जाना चाहिए और पवित्र स्थान में सोना। लोग कोई बुराई नहीं है, आपका जितना सोना हो आप लद जाओ, लेकिन सोने को कमर के नीचे मत ले, नहीं तो ये अपमान है और ये अभिमान भी है।
बोल बालाजी सरकार की जय। कलीला तेरी तू ही जाने, वो तेरी लीला का ना पाया कोई पारे, कलीला तेरी तू ही जाने, वो तेरी माया का ना पाया कोई पारे, माया तेरी तू ही जाने, तेरी माया का ना पाया कोई पारे, माया तेरी तू ही जाने, वो अपने भाव करके शिरोमणि था, देख लीला तेरी तू ही जाने, अपने भाव करके शिरोमणि था, देख लीला तेरी तू ही जाने, वो तेरी लीला का ना पाया कोई था, देख लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का ना पाया कोई था, देख लीला तेरी तू ही जाने। बात आती है महाराज, ये तो सब बेशरम यज्ञ करा, अंत में तेरे ब्राह्मण का ये भी सब हो गया महाराज। अब मैं कथा बात में कहूँगा, मेरे पुत्र भैया थोड़ा भजन करा दे। क्या हो गया भैया तुम्हारा? राधे श्री राम तेरा मुझे तेरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे राधा ये रो वासुदेवा, गोविंद हरे हरि हर महादेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे राधा ये रो वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरिओम हर महादेव। हर महादेव। श्री राधे गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भैया ये चोला के लिए चूल्हा के लिए चूल्हा ही कहा जाएंगे। ये हनुमान जयंती के चोला के लिए इनका सच्चा रुपये ठीक है। जटा सादा जा रखा ना। थोड़ा सा बढ़िया थोड़े वस्त्र लेके आया आशीर्वाद कल्याण हरिओम
आवाज हरिओम। रुको मेरे भाई, थोड़ा सही हो जाए। जी, हर हर महादेव, जय हो। ये हरिओम। बहुत आप हमारे आदरणीय श्रोता हो और हमारे बुजुर्ग तथा सवाल हमारी माता है, हमारे कोटि कोटि बालाजी महाराज को नमन करते हुए संसार में अमृत क्या है, जहर क्या है। जहर जो कड़वी वाणी है वो जहर माना जाता है। क्या बात है। जो भगवान का नाम है, मीठा शब्द है, वही अमृत है। भैया माघ महीना चल रहा है, हाँ बहुत ही सुंदर है और भगवान शंकर का महापर्व प्रारंभ है इस समय। अमृत है हर नाम जगत में, श्री राधे। अमृत है हर नाम जगत में, इसे छोड़ सकती ना क्या हर नाम नहीं लोड़ी।
आए पंडित जी महाराज करे कन्हैया को भजन गाए दो, चलो ठीक है। एक बार ब्रज मंडल में झांकी सजा रहे भगवान कृष्ण की, और जब राधा रानी को सुंदर सजाया देख करके गोपियां क्या कहती है, कृष्ण ग्वाल बाल क्या कहती है कि वृंदावन शोभन नहीं और नहीं नग्न शोगा, पट शोभट नहीं कहीं कृष्ण चंद्र सोना। भगवान कन्हैया जैसा कौन हो सकता संसार में। तो गोपियां क्या कहती कि राधा तू बड़भागिनी और कहा तपस्या की, तीन लोक तारण कर सोचने आधी। तीन लोग कन्हैया राधा की आदि रहती है, राधे राधे को जपती हमारी राधा रानी बड़ी सौभाग्य बात है। जब ग्वाल वाल ज्यादा प्रशंसा करे तो गोपियां क्या कह रही है, सुगर तो थे मेरी राधा को नैया
अति सुंदर भगवान के भक्तों ने अपने अपने भाव को अपने अपने प्रभु के चरणों में निश्चित समर्पित किया है। आप सभी धन्यवाद के पात्र, कृपया करके ध्यान दें। कथा भी चलेगी और माघ मास का शायद आप सप्तमी अष्टमी जो भी होगी, ठीक है। ये कृष्ण पक्ष चल रहा है माघ मास का। भगवान शंकर का महापर्व चल रहा है इस समय। भगवान शंकर का ये महापर्व है, ठीक है। हेलो हेलो, ये समय बार बार नहीं आता है, जो समय पे आता है वो अच्छा ही लगता है। आज कितना सुंदर समय है। बहुत दिनों से हम विचार कर रहे थे कि बालाजी महाराज के दर्शन कब कैसे कर पाए। तो देखिए, जैसे गिनती होती है चैत्र मास से और फागुन तक पूरी, इसी प्रकार 7 दिन सोमवार से गिनती होती है। 7 दिन की 12 मासी है, वो कैसे है, थोड़ी सी आपसे बिल्कुल कहिए। कि समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, पीलन लूटी गोपिका बेअर्जुन, समय की बड़ी बलिहारी होती। समय सब अपने की याद है, चाक तनु बल जाए पर वक्त सुन अपने की याद
बोला के बिहारी। अति सुंदर। अभी हमारे तुत्तू सिंह भैया ने 7 दिन की कथाएं सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार 7 दिन का महत्तम कथा के माध्यम से हम आप सब श्रोताओं को अवगत कराया। निश्चित ये सत्य बात है। ठीक है, हम कथा की ओर चलते हैं। कथा चल रही थी तुलसी विवाह की। कार्तिक मास में तुलसी का विवाह अत्यंत लाभकारी। कार्तिक मास में तुलसी का विवाह अत्यंत लाभकारी है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, कार्तिक की शुक्ल पक्ष नवमी के दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ध्यान करिए। कार्तिक मास की नवमी के दिन शुक्ल पक्ष द्वापर युग का प्रारंभ होता है। जिनके कन्या नहीं है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, किसी कारणवश भाग्यवश जिनके घर में कन्याओं ने जन्म नहीं लिया, उनके लिए इसका महत्व बताया गया। कार्तिक मास की नवमी के दिन शुक्ल पक्ष से लेके एकादशी के बीच में तुलसी का विवाह कर देंगे तो उनको कन्यादान का फल प्राप्त होगा। ध्यान कर लीजिए, जिन माताओं के यहाँ कन्याओं ने जन्म नहीं लिया है, अगर वो चाहे कार्तिक मास की नवमी शुक्ल पक्ष से और एकादशी तक, माने 2-3 दिन के अंदर अगर तुलसी का विवाह कर देते हैं तो उनको कन्यादान का फल प्राप्त होगा। घर बैठे लाभ है, कन्यादान का फल प्राप्त होगा। विवाह चल रहा था हमारा गोधू लगन बोलते हैं ना महाराज, कि दिन में ही शादी हो जाए। बेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सन्मुख रखकर मंगल पाठ करें, मंगल गीत गावे। हमारी माताएं जब घर में कोई शादी विवाह का महोत्सव आ जाता है ना, तो लगन के गीत गाने लगती है ना, अब मड़वा के गीत गाने लगती है। और टीका पे जब बारात आती है ना, तो उस तरह से भी गीत गाने लगती है। हमारी माताएं जब पंगत बैठती है तो उस तरह से भी गीत भजन गाती है। आपने देखा होगा महाराज, है ना, अरे अरे आ गई लगन, ऐसा कुछ कहती है हमारी माता। ठीक है, और जब माने बारात आती है, हमारी माता अटारियों पे बैठ जाती है, अटारियों पे, और क्या कहती है, सुन समझी रे तेरी सी बारात मेरे गोने में आई, ऐसा भी बोल देती, माने चिढ़ाने के लिए। ठीक है, और जब पंगत बैठती है, हाजी धीरे धीरे परसो ललाजी, तो बाती मैली न होए ललाजी, धीरे धीरे पर, ऐसा भी कुछ कहा। क्या बात, तो बाती तो परेठा को लड़का राजा जी, तो बाती मैली न होए, धीरे धीरे परसो लाला जी, तो बाती मैली न। हमारी माताएं मंगल गीत गाती है। हमारी माता अब तो सब भूल गई, अब तो मैरिज गार्डन में पहुंच जाती है। एक ही प्रतिभा है भातो, सीट पर बैठ जाना, कुर्सी को पकड़ लेना, और जयमाला हो वो देखना, और उसके बाद पीछे खड़े होकर फोटो खिंचाना, बस सेल्फी लेना। अब सारे संस्कार हमारी माताएं भूल चुकी हैं। बतैया आता था भात लेके, तब भी हमारी माताओं का उत्साह रहता। मन बड़े संस्कारित शादी ब्याह होते थे महाराज, आनंद की वर्षा होती थी। अब शादी ब्याह तो फॉर्मेलिटी रह गया केवल। भैया कैसे 2-3 घंटे की शादी में पहुंच जाओ और धूम दच हो, जल्दी से घर जाओ। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें।
गोधू लगन में भगवान सूर्य नारायण दिखाई देते रहे जब तक भावर पड़ जानी चाहिए। नहीं आई कहा भाई बल्लू ठीक है। आज सुस्त बैठा, कैसे चेहरा तेरा कुमला रहा है? मैंने इतने बढ़िया सुंदर सुंदर भजन गा दिए, हमारे भैया ने 7 दिन की कथा सुना दी बल्लू। और मुख पर प्रसन्नता रहना चाहिए। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ये जिंदगी ही हमारी गमों से भरी हुई है। अगर जिंदगी में गम नहीं है, दुख नहीं है, तो फिर जिंदगी जिंदगी नहीं है। अगर जिंदगी में दुख नहीं है तो वो जिंदगी नहीं है। अगर सुख है तो वो भी जिंदगी नहीं है। दुख और सुख दोनों एक दूसरे के पूरक है। अर्थात अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। अपने गोत्र, समाज, संस्कार जो भी है उसका उच्चारण करें और 3 पीढ़ियों को याद करें। अर्थात तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार के देवादिदेव आदिदेव आदि मध्य और अंत से रहते त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। हे जगदेश्वर, हे जगन्नाथ, आप इस तुलसी को विवाह की विधि से ग्रहण करें, क्योंकि तुलसी भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान नारायण के मस्तक से प्रकट हुई है। तुलसी